हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स। अगर जो आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, इवन दो आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, सही है, हम बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे कि एक बिल्कुल नए बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। अगर आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख सकते हैं। और हम स्टार्ट भी इस तरह से ले रहे हैं कि एक जिस तरह से एक बच्चा छोटा सीख रहा होता है, तो जो बिगिनर लेवल पे हैं उनके लिए तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। और जिनको जो मिड लेवल पे हैं, जिनको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आता है, तो वो आगे चल के इन चीज़ों की जो प्लेलिस्ट आएगी उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। और हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल और रियल लाइफ से मैच करके चलेंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ आएँ। और इस कोर्स के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको डेवलपमेंट विथ कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत अच्छे से आएगी। और अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता, आपको लैंग्वेजेस का कुछ नहीं पता, पर आप एक शौक रखते हैं वेब डेवलपमेंट सीखने का, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अब स्टार्ट कैसे करना है, अभी उस चीज़ को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर आपको कंप्यूटर खोलना आता है, सही है, इतना तो हर किसी को आता होगा, लैपटॉप भी खोलना आता है। जब आप लैपटॉप को खोल लेते हैं, तो जो आपको पहली स्क्रीन दिखती है खोलने के बाद, बटन प्रेस करने के बाद जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन होता है, तो ये पहली स्क्रीन जो दिखती है आपको, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है? तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ये ज़हन में रखना है। अब स्टार्ट कैसे करना है, उस चीज़ को लेते हैं। वेरी फर्स्ट आपको आपने मोबाइल सबने चलाया होगा, मोबाइल के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल क्रोम करके। तो आपको पहले जो गूगल क्रोम है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। वो किस तरह से इंस्टॉल होता है, वो आप एक यूएसबी के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास ब्राउज़र होता है उसके अंदर आप डाउनलोड करके आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, सही है। तो ज़रूरी है कि आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लें। अब जब आपके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, वेरी फर्स्ट आपने क्या करना है, गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, सही है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। ये पहले पॉइंट है कि आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही गूगल क्रोम इंस्टॉल हो जाता है, तो ठीक है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। तो हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को, आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी। तो आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। उसके बाद हमने आपने क्या करना है, यहाँ पे जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आपके पास जो पहली लिंक आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं तो विंडोज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैक चला रहे हैं तो मैक के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इस पे क्लिक कर दें, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे योर डाउनलोड विजुअल कोड स्टार्ट शॉर्टली, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाता है, सॉरी। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप आपको कैसे पता चलेगा डाउनलोड हो रहा है या नहीं? यहाँ पे देखें, ये एक निशान है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, डाउनलोड का सिंबल है यहाँ पे, और ये डाउनलोड हो रहा है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड भी है और इंस्टॉल भी है। आप पहले डाउनलोड करेंगे इसको, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड हो चुका, जैसे हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, सही है? तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब आपने क्या इस चीज़ में देखा कि वेरी फर्स्ट हमें एक गूगल क्रोम इंस्टॉल चाहिए, उसके बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या करनी है, अब वो देखते हैं, सही है? अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू करके फ़ोल्डर बना लो आप, सही है? फ़ोल्डर आप किसी के भी नाम से बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप अपने नाम से बना लें, तो मैं अपने नाम से बना रहा हूँ, सही है? तो आप एक फ़ोल्डर बना लें, डेस्कटॉप पे कहीं भी बन बन सकता है। अब ये फ़ोल्डर बन गया, सही है? अब मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ज़हन में रहे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, देन आपने करना है वीएस कोड को ओपन। अब वीएस कोड कहाँ पे होगा, आप विंडो का बटन दबाएँ, अगर जो आपकी स्क्रीन पे नहीं है, तो आप विंडो का बटन दबाएँ, जो आपके कीबोर्ड में है वहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो कोड, वीआईएस।
ये लिख लें, आपके पास ये आ गया। और जैसे ही आप पहली मर्तबा इसको खोलेंगे, तो आपके पास जो स्क्रीन दिखेगी विजुअल स्टूडियो कोड की, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। सही है, आप देख लें इसको। जब आपके पास ऐसी स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए, तो आपने पहला काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो फ़ोल्डर जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी होगा, दिस पीसी पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्लिक करें और उस फ़ोल्डर जो आपने बनाया है, उसको क्लिक करके सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लें। आपका फ़ोल्डर वीएस कोड के अंदर खुल चुका है, सही है। तो अभी हमने स्टेप्स क्या देखें कि हमने ओपन वीएस कोड और ओपन फ़ोल्डर इन वीएस कोड, सही है। ये हो गए हमारे स्टेप्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी कैसे पता चलेगा फ़ोल्डर खुला है, यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है। अभी यहीं पे राइट क्लिक करके आपने न्यू फाइल कर देनी है। न्यू फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी भी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम पहली फाइल अपनी बना रहे हैं, तो हम एक अच्छा सा नाम दे देते हैं इसको। इसको नाम देते हैं इंडेक्स। नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। इंडेक्स ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है इसके अंदर डॉट एचटीएमएल, ये ज़रूरी है। डॉट करके एचटीएमएल, ये ज़हन में रखना है, डॉट लगाना है नाम के बाद, डॉट उसके बाद एचटीएमएल लिखना है। इससे क्या होगा, इससे हम ये कह रहे हैं कि हम एक वीएस कोड को बता रहे हैं कि हम एचटीएमएल की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो पहली लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो हम एचटीएमएल सीख रहे हैं, सही है। मैं पूरा वेब डेवलपमेंट का आपको आइडिया नहीं दे रहा कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज, आई नो आप सबको पता होगा, तभी आप यहाँ पे सीखने आए हैं। तो हम चीज़ों को सिर्फ काम पे ही फ़ोकस करेंगे। थ्योरी फिर कभी देखेंगे, कोई सवाल होंगे, उसके बाद उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकली। इंडेक्स.html पे आप जैसे ही आपने बना लिया, लिख लिया, इसके बाद आप एंटर दबाएँ। अभी ये फ़ाइल एक इंडेक्स.html की बन चुकी है, सही है। इसको आप बंद कर दें, यहाँ से साइड से इसको भी बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़ाइल इंडेक्स.html हमारी खुली हुई है, क्योंकि हम पहली लैंग्वेज भी एचटीएमएल सीख रहे हैं, तो एचटीएमएल से ही हम शुरू करेंगे, सही है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, ओपन अ फ़ोल्डर इन वीएस कोड, देन हमने क्या किया, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है, .html ज़रूरी है, सही। ये हो गया हमारा 6 स्टेप। उसके बाद सीधा ये है कि राइट कोड, आपने कोड राइट करना है। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, सही है। अभी हमने कोड किस तरह से शुरू करना है, सही है। जब आप कीबोर्ड के सामने या लैपटॉप के सामने जब बैठ रहे होते हैं, तो आपके हाथ काँप रहे होते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, तो आपने बिल्कुल स्लो से लेके चलना है। अब करना क्या है वो बता रहा हूँ। आपने शिफ्ट दबा के यहाँ पे लेस देन की सिंबल है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, दबाएँगे बटन को, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक कोड आ रहा है डॉक टाइप, आप इसको इंटर दबा दें। इससे क्या होगा, ये खुद ब खुद एक लाइन लेके आया है जिसके अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। अब ये क्या करती है, ये फ़ाइल मैं आपको आगे भी बता दूँगा लाइन क्या करती है, और अभी भी बता दे रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राउज़र को बताने के लिए है कि ये फ़ाइल एचटीएमएल की है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब हम एचटीएमएल को शुरू अब हम कर रहे हैं, ठीक है। ये पहली लाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राउज़र के लिए थी, अभी हम एचटीएमएल को शुरू करने जा रहे हैं। तो एचटीएमएल के लिए आपने यहाँ पे लिखना है एचटीएमएल, ये जैसे ही आपने लिखा और एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएँगे, इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है कि ऑटोमेटिकली 2 टैग्स आ रहे हैं, एक ये टैग आ गया, दूसरा ये टैग आ गया। अब ये 2 टैग्स क्यों आए हैं, क्योंकि एक स्टार्टिंग टैग है और दूसरा एंडिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग मीन एचटीएमएल यहाँ से शुरू हो रहा है, एचटीएमएल यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये स्लैश जहाँ पे होता है, इसका मतलब है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जैसे ही लिखते जाएँगे कोड, ये एचटीएमएल नीचे चला जाता जाएगा, सही है। तो अभी हमने ये देखा कि एचटीएमएल शुरू हो चुका है। अच्छा, एचटीएमएल के अंदर कौन-सी चीज़ें आती हैं? एचटीएमएल के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक हेड है, ज आप हेड लिख के एंटर दबा दें, ठीक है? और एक फिर से एंटर दबाएँ और उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे बॉडी लिखें, ठीक है? अब ये हेड और बॉडी क्यों है? क्योंकि जिस तरह का एक इंसानी जिस्म होता है, उसका भी एक सर होता है, दूसरा धड़ होता है, सही है? एक हेड होता है, दूसरा बॉडी होता है। तो इसी तरह से एचटीएमएल का भी एक हेड पार्ट होता है, दूसरा बॉडी पार्ट होता है, ठीक है? हेड के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी प्रैक्टिस के लिए अभी हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अभी हमने फ्लो में आना है, दैट्स व्हाई हमने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइटल लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ़ टाइटल। टाइटल लिख के आप इसके अंदर कुछ भी लिख लें, मैं लिख रहा हूँ दराज़ डॉट पीके, सही है? आपने ये लिख लिया। अभी आप
इसको चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब चलाने से पहले इसको हम हर जैसे कि हमने हर फ़ाइल को हम सेव करते हैं, वर्ड की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो, हर फ़ाइल को हम सेव करते हैं। तो आपने क्या करना है, फ़ाइल पे जाके यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। अब हम थोड़ा कोड लिखेंगे, दोबारा सेव करेंगे, थोड़ा कोड लिखेंगे, दोबारा सेव करेंगे। इस झंझट से बेहतर है, आप यहीं पे एक ऑप्शन है ऑटो सेव का, उसको ऑन कर दें। ये ऑन है, इसका मतलब ये खुद ब खुद सेव क होता जाएगा, हमें नहीं करना। अभी आपने यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर देखना है F5 बटन प्रेस करना है। F5 यहाँ पे बटन है, यहाँ पे आप प्रेस करें और इसके साथ यहाँ पे आ रहा है वेब ऐप क्रोम, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी फ़ाइल रन हो चुकी है। अब हमें कैसे पता चला कि फ़ाइल हमारी रन हुई है या नहीं? यहाँ पे देखें ये दराज़.pk है और यहाँ पे क्या है दराज़.pk। अब इस फ़ाइल को आप दोबारा क्लोज़ कर दें और यहाँ पे कुछ और लिखें। लेट्स सपोज़ हम लिखते हैं वेब डेवलपमेंट, सही है। अभी आप दोबारा इसको रन करें, सेव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटो सेव हो चुका है। ये देखें वेब डेवलपमेंट, इट मीन्स कि हमारी फ़ाइल बहुत प्रॉपर तरीके से चल रही है, सही है। अच्छा, अब अभी आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, यकीन करें आपको टाइम टू टाइम उसके खुद ही जवाब मिलते जाएँगे, सही है। अभी आपने ये नहीं पूछना सर हेड क्या, बॉडी क्या, टाइटल क्या, डॉग टाइप क्या, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद फ्लो के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। आपने जस्ट चीज़ों को फ़ॉलो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा बॉडी के अंदर जो हम पहली चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो हम सीखेंगे H1। H1 क्या होता है? हेडिंग 1 होता है, ठीक है? इस तरह से हमारे पास टोटल हेडिंग 6 हैं। अभी हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते हैं हेलो, ठीक है? और H2 के अंदर हम लिखते हैं हाउ आर यू, लेट्स सपोज़। और इसी तरह से हमारे पास H3 भी है। अच्छा, इसके अंदर कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को आती है कि सर हम इसके अंदर ये लाइन कितनी सारी दे सकते हैं? इस वीएस कोड के अंदर लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर अगर आपको लाइन भी चाहिए होगी ना, तो आपको कोड के अंदर लाइन चाहिए होगी, सही है? वो मैं बताऊँगा आगे चल के, अभी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इसी तरह से लिखें हेलो, हाउ आर यू और इसके अंदर आप लिखते हैं मैं अपने शहर का नाम लिख देता हूँ, उमरकोट। H4 के अंदर H4 के अंदर हम लिखते हैं लैपटॉप सपोज़। H5 के अंदर हम लिखते हैं कीबोर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं सिर्फ़ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और H6 के अंदर हम लिखते हैं माउस। अब दोबारा इस फ़ाइल को चलाना है तो आपने F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे ये चल रहा है। अभी देखें इसके अंदर आपने क्या नोट किया? इसके अंदर ये चीज़ें आपने नोट करी होंगी कि H1 सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है। तो ये साइज़ेज़ कम होती जाती हैं, एक तो H6 है, H7 नहीं है, बस यहीं तक है। और एक तो साइज़ कम हो रही है, दूसरा इम्पोर्टेंस, दिस मीन्स इसकी हाईएस्ट इम्पोर्टेंस है। और इसकी उससे लोवेस्ट, इसकी इससे भी लोवेस्ट, तो ये चीज़ें होती हैं। सही है, आपने फ़िलहाल के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना है, आपने फाइल्स बनानी है। अभी आपको अगर आप असाइनमेंट के तौर पे कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट क्या दूँ, तो आपकी असाइनमेंट यही है कि जो प्रोसेस हमने फ़ॉलो किया है, उस प्रोसेस को आपने फ़ॉलो करना है। एक बार वीडियो देख के और दोबारा जब आप फाइल बनाएँगे, दोबारा आप फ़ोल्डर बनाओ। सही है, वीएस कोड तो एक बार इंस्टॉल हो चुका। फिर आप दोबारा से एक फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर फाइल बनाओ और एक एचटीएमएल की फाइल बना के इस तरह से आपने ये काम करना है। अभी आपके लिए ये पहला असाइनमेंट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और आगे चल के हम एक कम्युनिटी भी बिल्ड करेंगे जिसके अंदर आपके फेसबुक कम्युनिटी होगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी, जिसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल और असाइनमेंट्स भी हम देखेंगे। और आगे इन फ्यूचर चल के जैसे ये कंप्लीट होगा कोर्स, मैं साथ ही साथ आपको फ्रीलांसिंग करना भी सिखाऊंगा और जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर भी काम करके आपको साथ ही साथ दिखा रहा हूँगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, जितने हो सके उतने ज़्यादा कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ भी शेयर करें जो सीखना चाह रहे हैं और इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।